नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हां, दिनांक 18 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय से ऑफिशियल आदेश जारी हो चुका है। जी हां, तो होने वाली है 1 लाख पदों पर भर्ती और प्रतिवर्ष अब सरकारी भर्तियों का कैलेंडर भी जारी होगा। तो तमाम यहां पर महत्वपूर्ण अपडेट आज की ऑफिशियल रूल बुक के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक यहां पर बने रहेगा, क्योंकि अब भर्ती कैलेंडर 2025 का भी व्यापम और एमपीपीएससी का जारी होगा। तमाम जानकारी आज बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल कंप्यूटर का बैच ले सकते हैं। इसी के अलावा सीपीसीटी का बैच भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। संपूर्ण कोर्स यदि ग्रुप 4 का लेना चाहते हैं तो वह भी 1099 में ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है संदीप कोर्स, जहां पर ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, सीपीसीटी की टेस्ट सीरीज, जेजे की टेस्ट सीरीज आपको सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने देकर रखी है, जहां से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब इससे पहले हमने आपको बताया था कि एमपी में अगले 5 सालों में 1 लाख कर्मियों के रिटायर होने से पहले ही अब नई भर्ती की तैयारी की जा रही है। और इसी के कारण सरकार ने विभागों से 4 फॉर्मूलों पर मांगी है रिक्त पदों की जानकारी, जिससे भरे जाएंगे 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद। जी हां, कैसे होगी पदों की भर्ती? तो क्लास 2 के पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा लेगा। क्लास 3 के बाद जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड था ईएसबी से होंगे। और क्लास 4 के अंतर्गत जिसमें सफाई कर्मी, चौकीदार, माली जैसे पद होते हैं, वो सीधी भर्ती या आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे। और प्रदेश में वर्तमान में 26 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा हैं। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको पहले बताई थी। अब हम सीधी आज की उस मंत्रालय के ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल, और यहां पर भोपाल दिनांक 18 नवंबर 2024 को यह आदेश जारी हुआ है। और किसके नाम से? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, प्रति अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन। और मध्य प्रदेश शासन के देखिए समस्त विभाग मंत्रालय भोपाल। और विषय यहां पर किस सेंस में है वो भी आप देख सकते हैं कि विषय है सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में भर्ती की जाने विषयक। और आगे आप देखिए जो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको समझना जरूरी है, क्या कि संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर बिंदु में उल्लेख है कि हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेंगे। तो जी हां, जैसे बीजेपी सरकार ने पहले अपने संकल्प पत्र में इस चीज का वादा किया था, अब उस वादे को पूरे करने का देखिए वक्त आ चुका है। और ऐसे में यहां पर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जो कि दिया गया है, और यहां पर इन परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक निम्नानुसार कार्रवाई की गई है, वह निरस्त नहीं मानी जाएगी। मतलब 30 अक्टूबर तक यदि जानकारी किस किस को क्या मिली है वो जरा देख लीजिएगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई हेतु पत्र कर्मचारी चयन मंडल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य संस्था को प्रेषित किए गए हैं। नियुक्ति की जा चुकी है, किंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है। परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किए जाना शेष है। तो यहां पर इन्हें निरस्त नहीं माना जाएगा। और आगे आप यह देख पा रहे हैं कि राज्य शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, में संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों की ही सीधी भर्ती से पद पूर्ति करने हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है। और इस परिपत्र की प्रभावशीलता अवधि अर्थात वर्ष 2028-29 तक के लिए इसे स्थगित किया जाता है। अब आगे आप देख पा रहे हैं, क्या देखिए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नांकित गणना अनुसार की जाए। अभी जो भर्तियां होंगी वो किस प्रकार से होगी जरा वो भी समझ लीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में दिनांक 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाए। दूसरा, इनमें से ऐसे पद जिनके संबंध में इस परिपत्र की कंडिका 2 के अनुरूप कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल, ईएसबी और एमपीपीएससी या अन्य संस्थानों में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाए। मतलब जो पद एमपीपीएससी या ईएसबी को भेज दिए गए हैं, अब उन्हें देखिए काउंट नहीं किया जाएगा। मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं कि ईएसबी के बाद जो पहला डेटा है, जो परीक्षाएं कराने वाला है वो तो होंगी, किंतु अब जो नई भर्ती परीक्षाएं कराएंगी या जो नए पद भेजे जाएंगे वो 1 लाख पदों में
उनकी गणना की जाएगी। आगे ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए हैं, उनको भी रिक्त पदों की गणना में देखिए शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के अलावा उपरोक्त कंडिका गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है की पूर्ति 2 चरणों में की जाए, अर्थात 50% तक वित्तीय वर्ष 2024-25 और शेष 50% पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये भरे जाएंगे। इसी के अलावा ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पूर्ति 3 चरणों से निम्न सिद्धांत के आधार पर की जाएगी। तो देखिए विभागों में कितने पद रिक्त हैं, किस प्रकार से भरा जाएगा वो यहां पर देख सकते हैं कि सीधी भर्ती की रिक्त पदों की संख्या की गणना का सूत्र यहां पर देके रखा है। इसी के अलावा यदि देखिए 33% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति होगी, और यदि किसी विभाग में 33% या उससे अधिक है पर 66% से कम है तो निम्नानुसार प्रतिवर्ष यहां पर ये पद यहां पर इनकी पदों की पूर्ति की जाएगी। और यदि 66% से अधिक है तो निम्नानुसार वर्ष पद पूर्ति प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष यहां पर किस आधार पर ये भरे जाएंगे पद, उसका यहां पर डेटा दिया गया है। इसी के अलावा ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है, वहां पद पूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत पर किया जाए। यदि देखिए 25% से कम है तो एक बार में पूरे पदों की भर्ती हो जाएगी, और यदि किसी विभाग में 25% अथवा उससे अधिक है पर 50% से कम है तो निम्नानुसार वर्षवार इनकी पद पूर्ति की जाएगी। और यदि 50% अथवा से अधिक पर 75% से कम है तो निम्नानुसार प्रतिवर्ष पदों की संख्या भरी जाएगी। तो ये पूरा आप डेटा देख सकते हैं। इसी के अलावा आगे देखिएगा महत्वपूर्ण यहां पर जानकारी कि राज्य शासन द्वारा डाइंग संवर्ग घोषित किए जा चुके संवर्गों में किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की जाए। इसी के अलावा अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। और विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त करें। तो यहां पर आप पूरा देख सकते हैं, इसके संदर्भ में दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसी के अलावा देखिए रिक्त पदों की पूर्ति के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यहां पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार पी.के. श्रीवास्तव उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग दिनांक 18 नवंबर 2024 को जारी हुआ है। और जो प्रतिलिपि किस किस को भेजी गई वो भी आप देख सकते हैं। प्रमुख सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल, सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, संचालक कर्मचारी चयन मंडल, निज सचिव अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन जीएडी समान प्रशासन विभाग और निज सचिव प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर से सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु इसे प्रेषित करें। और मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के जो अवर सचिव हैं अश्विनी रणपी से यहां पर उनके सिग्नेचर आप देख सकते हैं। तो फाइनली देखिए जिसका इंतजार था वह इंतजार लगभग समाप्त होने वाला है। तो यहां पर देखिए अब वित्त विभाग के लिए आदेश जारी हुआ है कि किस प्रकार से रिक्त पदों की जो पूर्ति है किस प्रकार से प्रतिवर्ष की जाएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार 5 सालों में 2.5 लाख पदों पर भर्ती करेगी और दिसंबर से 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मार्च तक जो पुरानी भर्ती है ईएसबी कराने का पूरा लक्ष्य उसे रखा गया है, क्योंकि 2025 का कैलेंडर ईएसबी फिर से जारी करेगा, जिसमें एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एएसआई, एलडीसी, सूबेदार स्टेनो, सब इंजीनियर, ग्रुप 5 जैसी भर्ती शामिल हो सकती है। बट फिलहाल इस हफ्ते जल्द यहां पर ईएसबी की तरफ से अपना नया नोटिफिकेशन ग्रुप 4, महिला पर्यवेक्षक, ग्रुप 1, सब ग्रुप 3 कोई भी जारी किया जा सकता है। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको बताई है। अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।